महाभारत में देखेंगे तो वहां भी दिखाई देती है, रामायण में देखेंगे तो वहां भी दिखाई देती है। सृजन को मानवीय सृजन की दृष्टि से विचार करें तो घी के घड़े में, वो दैट इज नॉट द केस ऑफ सरोगेसी या टेस्ट बेबी, लेकिन घी के घड़े में जब उत्पन्न होता है मां के गर्भ से बाहर जीव, तो वो कौरव होते हैं। और यज्ञ के चरु से उत्पन्न होता है एक जीव मां के गर्भ में, तो वो राम होता है। संपूर्ण ज्ञान के सृजन को, मानव केंद्रित ज्ञान के सृजन को इस दृष्टि से विचार करना है कि मनुष्य की सृजनात्मक कल्पना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की के क्रिटिकल इंटेलिजेंस को, क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को, इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे हो, इसका इंटीग्रेशन का रास्ता भारत की ज्ञान संस्कृति है, जिसको बाद में तुलसीदास जी ने भी कहा था, जब वो कह रहे हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तो ये ध्यान रखना है वो निगमनात्मक ज्ञान प्रणाली, आगमनात्मक ज्ञान प्रणाली, और बाद में पूरे संसार में चल रही अनुभव के आधार पर, आगम के आधार पर, पुराणों के आधार पर निर्मित हुई संपूर्ण ज्ञान प्रणाली के संश्लेषण पूर्वक नए ज्ञान की, नई कथा के सृजन की बात कर रहे हैं। इस नए ज्ञान, नई कथा, नई ज्ञान संस्कृति के सृजन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन दोनों का इंटीग्रेशन उपादेय होगा। इस दृष्टि से आप जो मेधो मंथन करेंगे वह आने वाले दिनों में था। उस कालखंड में शिक्षा का पूरा व्याप बहुत छोटा था, तब भी परिणाम आने में 20 साल लग गए थे। मैकाले की, जिसकी हम पद्धति की बड़ी आलोचना और प्रशंसा दोनों करते हैं, तो यह जब शिक्षा का व्याप बढ़ा है, क्षेत्र बढ़ा है, उसके परिणाम आने में, सकारात्मक परिणाम जैसा सोचा था मनुष्य ने वैसा परिणाम आने में समय तो लगने वाला है। इस बीच नए प्रयोग की संभावनाएं हैं, नए प्रकार से सोचे जाने की संभावनाएं हैं, और इस सोच की दृष्टि से यह संगोष्ठी फलवती सिद्ध होगी। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया है, कुलपति जी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं।